गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। 5 पार्ट अपन ने कर लिए थे इसके। फर्स्ट पार्ट में कैसे वॉइस को पहचाना जाता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का, वो किया था। सेकंड पार्ट में हमने इसके चेंजेस किए थे, कौन कौन से चेंज होते हैं जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उनको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में हमने किया था डिक्लरेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। फोर्थ पार्ट में हमने किया था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। और पार्ट 5 में हमने किया था कि जो WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज हम 6th पार्ट में करेंगे सेंटेंसेस कंटेन 2 ऑब्जेक्ट्स। वो सेंटेंसेस जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो उसके लिए पहले जो 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको 2-3 प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहली चीज, वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली वर्ब से कनेक्टेड हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे तरीके से, यदि किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है यदि 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो। और लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग है, यदि दे रखा है ह्यूमन बीइंग यूज में लिया गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए कोई प्रोनाउन यूज में लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक बात का आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा है उसमें एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो एक दे रखा है, तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है यदि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है तो। और 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तब हम पता करेंगे कि दिया हुआ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका एक और है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करने का, कि वो ऑब्जेक्ट जो किसका आंसर दे। यदि 2 ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट जो व्हाट का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो whom, to whom, for whom, इनका आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट का जो आंसर देता है वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती है मोस्ट प्रोबेबली, और वूम, टू वूम, फॉर वूम का देते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यूज में लिया जाता है। तो देखिए, अब हम जो वो सेंटेंस जिनमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस, माई फादर gave me a pen। तो देखिए, माई फादर है वो सब्जेक्ट दे रखा है आपको, गैव है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ए पेन है ये भी ऑब्जेक्ट। मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और
ए पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। तो देखो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट लो आप, तो मी है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। तो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो मी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, आई। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यदि आपको दिया हुआ एक्टिव वॉइस में तो वॉज और वर लगेगा। क्या लगेगा? वॉज और वर। तो आई वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गिवन व्हाट? ए पेन बाय माय फादर। ये हो गया। यदि अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हो तो देखो कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, ए पेन, पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही है तो वॉज या वर लग जाएगा, पेन सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? वॉज। ए पेन वॉज गिवन। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट यूज में ले रहे हो और आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है सेंटेंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली जब पैसिव वॉइस में आप उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो उससे पहले टू यूज में लेना है। गिवन टू मी, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर। अगला एग्जाम्पल देखो, माई अंकल गिफ्टेड my sister a good gift। ये एग्जाम्पल है। तो देखिए माई अंकल है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। गिफ्टेड है वो क्या हो गया? मैन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। माई सिस्टर ऑब्जेक्ट, ए गुड गिफ्ट ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर लिविंग बीइंग है तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए गुड गिफ्ट नॉन लिविंग थिंग है, माई सिस्टर लिविंग थिंग। मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही यदि आपको दे रखे एज एन ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? जो लिविंग थिंग्स हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। बना लो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। तो पहले किसको लेंगे? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे एज ए सब्जेक्ट। माई सिस्टर, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज और वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वॉज। माई सिस्टर वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गिफ्टेड। यस, व्हाट वाज गिफ्टेड? ए गुड गिफ्ट बाय माई अंकल। अब यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट यूज में लोगे तो कैसे होगा? देखिए, ए गुड गिफ्ट
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। टेंस सेम ही रहेगा, टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही है, पास्ट इंडेफिनेट ही है। तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वॉज। ए गुड गिफ्ट वॉज गिफ्टेड, वही करेंगे। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में लिया है तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू। ए गुड गिफ्ट वॉज गिफ्टेड टू माई सिस्टर बाय माई अंकल। तो ये इन दो एग्जाम से आप दो जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे आप समझ सकते हो कि यदि किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही जो अदर एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी हो जाएगा। जो वॉइस है उसमें दो प्रकार के और बच गए, दो पार्ट और बनाएंगे हम। एक तो जो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, और एक वो सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। तो वो वीडियो लेके जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।